कुछ देर में दिल्ली में लैंड करेगा मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा। सूत्रों के मुताबिक भारत आते ही तहव्वुर को गिरफ्तार करेगी एनआईए। एनआईए हेडक्वार्टर में किया जाएगा तहव्वुर का मेडिकल टेस्ट। एनआईए महानिदेशक मुख्यालय पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर एनआईए दफ्तर के सामने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन को एक गेट को बंद किया गया। एनआईए हेडक्वार्टर के सामने आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई। तहव्वुर राणा की पेशी को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। मौके पर मौजूद सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने जायजा लिया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारण के चलते तहव्वुर राणा की एनआईए के स्पेशल जज के सामने वर्चुअली हो सकती है पेशी या फिर जज के आवास पर भी किया जा सकता है पेश। सरकारी छुट्टी के चलते आज बंद है कोर्ट। तहव्वुर राणा के कहने पर डेविड कोलमन हेडली ने मुंबई में शुरू किया था इमिग्रेशन सेंटर। ताड़देव एसी मार्केट में खोले सेंटर के जरिए मुंबई के अलग अलग जगहों पर करता था रेकी। तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 को आया था भारत। मुंबई में 2 दिन पवई के होटल में बनाया था ठिकाना। हेडली के लिए बनवाया था नकली वीजा। राणा को थी मुंबई हमले की जानकारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारतीय सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। रामनगर जोपाड़ में सेना ने 3 आतंकियों को घेरा। रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बयान। नीतीश ने लंबे समय तक निभाई एनडीए के साथ संयोजक की भूमिका। अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाए तो बिहार के लिए गर्व की बात। नीतीश को डिप्टी पीएम बनाने की बीजेपी नेता अश्विनी चौबे की मांग को जेडीयू ने किया खारिज। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, बिहार की जनता नीतीश के नेतृत्व में करती है पसंद। आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश होंगे चेहरा। पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर अटैक। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी की तस्वीर के साथ लिखा सनातन विरोधी। पोस्टर में दिख रहा क्यूआर कोड। दावा है किसी स्कैन करने से लालू के कार्यकाल की पोल खुलेगी। पटना में वक्फ कानून को लेकर सीएम नीतीश के खिलाफ आरजेडी का पोस्टर। नीतीश की कुर्सी के साथ लगी तस्वीर, लिखा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इफ्तार कराकर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच पोस्टरवार जारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर शेयर किया नया पोस्टर। बिहार में हुए अपराधों की लिस्ट जारी कर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, लिखा, अपराधियों के गठजोड़ से चल रही है एनडीए सरकार। तमिलनाडु के नीलगिरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेलिंगटन में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। उनके दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता। कल पीएम मोदी वाराणसी को देंगे लगभग 4000 करोड़ की सौगात। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बारापुला नाले का सीएम रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया निरीक्षण। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी मौजूद रहे। गंदगी को साफ कराने के निर्देश जारी हुए। दिल्ली में बड़े नालों का निरीक्षण करने के दौरान बोली सीएम रेखा का, यमुना में गिरने वाले 22 नालों की चल रही है सफाई। पिछली सरकार एसी कमरों में बैठकर करती थी काम। बीजेपी की सरकार में जमीन पर उतरकर काम होता है। आज से दिल्ली में आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच होगा समझौता। दिल्ली में 34 से ज्यादा आरोग्य मंदिरों की है योजना। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को मनाली वाले घर पर बिजली विभाग ने भेजा 1 लाख रुपए का बिल। कंगना भड़की, कहा, जिस घर में कोई नहीं रहता उसका 1 लाख रुपए का बिल आया तो बिजली बोर्ड के एमडी बोले 3 महीने का बिल है 91,000। कहा, कंगना कर रही है पब्लिसिटी स्टंट। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का विवादित बयान। कांग्रेस को बताया अंग्रेजों की भूली बिसरी औलाद। कहा, चोर चोर मौसेरे भाई जैसी है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। लखनऊ में सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट। सीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात पहुंचेंगे चेन्नई। तमिलनाडु में पार्टी की प्रगति की अनौपचारिक समीक्षा और गठबंधन की संभावनाओं पर कर सकते हैं चर्चा। वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने आयोजित की वर्कशॉप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं को किया संबोधित। कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। पटना में वक्फ कानून को लेकर इदारे शरिया की बैठक। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी भी बैठक में शामिल हुए। वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं बलियावी। कोलकाता के रामलीला मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी धरने पर बैठे। धरने में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग।
मुर्शिदाबाद में हुए बवाल पर स्थानीय टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन ने कहा, बाहरी लोगों ने किया उपद्रव, होगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी हमेशा लोगों को उकसाती है, कराना चाहती है दंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया में वक्फ कानून का विरोध, मंगलवार की रैली के बताए जा रहे वीडियो में पुलिस पर हमले का दावा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट किया, लेकिन एबीपी न्यूज नहीं करता है वीडियो की पुष्टि। पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा स्कूल की नौकरियों को रद्द करने का मामला। पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी समीक्षा याचिका। शिक्षकों से स्कूल में काम करते रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, वक्फ संशोधन कानून से राज्य के लोग नाराज, मानते हैं मजहबी लोगों में दखल। पूछा, क्या किसी श्राइन बोर्ड में रखा जाता है कोई गैर हिंदू? वक्फ संशोधन कानून लागू होते ही एमपी में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई। वक्फ बोर्ड और सरकार ने 2000 लोगों को किया चिन्हित, भेजा जा रहा है नोटिस। इंटरमीडिएट के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देगा आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड। अब्दुल अजीज ने कहा, वक्फ की जमीन उद्योग या परियोजना शुरू करने के लिए बोर्ड से कर सकते हैं संपर्क। वक्फ कानून के खिलाफ रुड़की में भी प्रदर्शन, कानून को मुस्लिम विरोधी बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग। अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार दिया सोची समझी साजिश। पटना में आईजीआईएमएस के छात्र की सड़क दुर्घटना से मौत पर गुस्साए छात्रों ने निदेशक आवास का घेराव किया। कॉलेज प्रशासन पर हॉस्टल में छात्र को बेड न आवंटन करने का आरोप लगाया। देहरादून में चारधाम यात्रा में हेली टिकटों के नाम पर होने वाली ठगी को रोकने के लिए बनाई गई एसटीएफ की विशेष टीम। हेली सेवा की बुकिंग के पहले दिन रिकॉर्ड बुकिंग हुई दर्ज, जिसके बाद ठगी होने की बड़ी आशंका। पुणे में एक मां ने अपने 2 महीने के जुड़वा बच्चे को पानी टंकी में डुबाकर मारा। शादी के 10 साल बाद टेस्ट ट्यूब के जरिए हुए थे जुड़वा बच्चे। जानकारी के मुताबिक बच्चे बढ़ नहीं रहे थे और उनके इलाज पर आ रहा था ज्यादा खर्च। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में कपड़े के थैले बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान। उत्तराखंड के हरिद्वार में कूड़े के ढेर में आग से 2 कार जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मौका देखते हुए खड़ी अन्य कारों के चालकों ने हटाई अपनी कार। प्रयागराज में माफिया थी के करीबों पर कार्रवाई। पीडीए ने अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग पर चलाए बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे अधिकारी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुई ट्रिपल मर्डर में पुलिस की कार्रवाई। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। पुलिस ने जेसीबी की मदद से गिराया अवैध निर्माण। सूरत में पानी पीने से बिगड़ी 50 से ज्यादा डायमंड वर्कर की तबीयत। पानी में किसी ने मिलाई जहरीली दवा। वाटर कूलर का पानी पीते ही बीमार हुए वर्कर। गर्मी बढ़ते ही राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत। सीकर के कई इलाकों में लोगों के सामने पानी का संकट। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। राजस्थान के जालौर में भी पानी की किल्लत। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सड़क पर मटके रखकर जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के महोबा में भी पानी का संकट। गर्मी बढ़ते ही ग्रामीणों के सामने खड़ी हुई पानी की समस्या। कई इलाकों में बूंद बूंद पानी को मोहताज हुए लोग। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और गुजरात में जारी रह सकती है लू। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की भी चेतावनी। देश में 26 स्थानों पर 43 डिग्री तक पहुंचा पारा। बिहार के सुपौल में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। लोगों से गर्मी से मिली राहत। बारिश से आम और लीची की फसल के लिए फायदा, वहीं गेहूं की खड़ी फसल को पहुंचा नुकसान। राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। सुबह बारिश के मौसम में गिरावट आई, लोगों को गर्मी से निजात मिली। यूपी के श्रावस्ती में तेज हवाओं से बदला मौसम। आंधी तूफान के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश। किसानों के खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल बर्बाद। किसानों ने बेमौसम बारिश से अपनी मुश्किल बताई। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। कुछ ही देर में जमीन पर बिछ गए ओले। बारिश से गर्मी से राहत, ओले गिरने से फसलों को नुकसान। उत्तराखंड के कई इलाकों में बुधवार को बदला मौसम। अल्मोड़ा में हुई झमाझम बारिश। बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश से गर्मी से राहत और जंगलों की आग बुझने में मिलेगी मदद। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में आसमानी आफत से मची तबाही। थराली क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड। बरसाती नाले में आए मलबे में दबे कई वाहन।